मरहवा चिड़ई बोल रही है, बिल्ली रो रही है, हमको लग रहा है कोई असगुन है। हाँ हाँ असगुन है कि आज हमने एक सपना देखा है। हाँ सपना देखा, सपना ये देखा कि हमारा दहिना चूतर उलरा, हमार दहिना चूतर उलरा तो समझो कौनो बड़वार मनई मारा। शशवंत रो रहा है तू? सर को नीचा क्यों किया? बहा रहा है नीर। ओ जल्दी बता जसवंत मुझे बंधे न दिल को दिल। जसवंत मुझे बंधे न दिल को दिल। क्या बात है जसवंत, तेरी आंखों में आंसू क्यों? दादर क्या बताइए, मैंने तुझसे जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर सका। दादर तेरा भाई अरुण इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बोला? मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा? जसवंत, मैंने कहा था ना कि मेरे भाई के बदन में खरोच नहीं आनी चाहिए। काश खरोच आया तो तेरे जसवंत नगर में आग लगा दूंगा मैं। कहा था ना तुझसे हमारा भाई। वाह दादर वाह, तू तो इस तरह रो रहा है जैसे कोई पत्नी अपने पति के मर जाने पे रो रही हो। क्या तेरा भाई होता तो समाज में खुशी की शहनाई बजाता, जाके जान बचवाता खुशी में। ये दादर सिंह का भाई है, ये दादर सिंह के जिगर का टुकड़ा है। तो छोड़ दो दादर सिंह भाई के मरने का गम, छोड़ दो दादर सिंह। छोड़ दो दादर सिंह भाई के मरने का गम, कर्जे आंसू गिरे भेद खुल जाएगा, फिर तो बदला है लेना ना आसान हो। बात मानो मेरी जो बताऊं अभी। क्या बोला? अपने भाई के मरने का गम भूल जाऊं? हाँ दादर, तो छोड़ दूं कैसे भाई के मरने का गम, छोड़ दूं कैसे भाई
चुकाने को मिल जाएगा। बात आई समझ तेरी मेरी नहीं, भेद कैसा तू हमको अब बतलाएगा। तेरी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। दादर, ये तेरा ही भाई नहीं मरा, ठाकुर जसवंत सिंह का भी भाई मरा है। हमारा भाई? हमारी बात मानो। हमारा भाई कैसे मारा गया? जानते हो दादर, जब हम अरुण का एडमिशन कॉलेज में करवा दिए, वहीं एक बिमला नाम की लड़की पढ़ती थी और अरुण का दिल बिमला पे आ गया और इसने बिमला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो रास्ते में चिल्ला दिया और उसके दोनों भाई शंकर और श्याम आकर इसे पटक पटकर यहाँ तक कि इसका गला दबाकर मार दिया। इसी वक्त उन दोनों को इस दुनिया से निस्तनाबूद किए। नहीं दादा नहीं, जल्दबाजी करने से खेल बिगड़ जाएगा। हम बताते हैं कि भाई के बदला लेने का कारण क्या हो सकता है और कैसे अपने भाई अरुण का बदला मिल सकता है। बताओ। तो एक तरकीब तुमको बताता हूं मैं, बस वही काम ज्यादातर कीजिए। जा सुनीता के बस पैर धर लीजिए, कहना बिमला की शादी संग कर दीजिए। क्योंकि सुनीता बिमला की माँ है और शंकर और श्याम सुनीता के दोनों बेटे हैं। तो वह तरकीब कैसी बताया है तू? वह तरकीब कैसी? तो वह तरकीब कैसी बताया है तू? जैसा तूने कहा अब करूंगा वही। पहले शंकर को मारूं, फिर श्यामू को मैं, बाद में बिमला को भेजूं सुल्तान में। देखो दादर, राजनीति तुम्हें हम देंगे और करना तुम्हें होगा। कैसी राजनीति? तुम इसी वक्त सुनीता के घर यानी श्याम और शंकर के घर जाओ। क्यों? उससे तुम पहुंचने के पहले ये दिमाग में लगा लेना कि उस तरह नाटक करना है जैसे कि तुम्हारी बात मानने पर सुनीता मजबूर हो जाए। बोल करना क्या है? जाते ही तुम सुनीता का पैर पकड़ लेना। ये मत सोचना कि मैं ठाकुर हूं, समझे ना? क्यों? और उससे ये कहना कि माँ भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, धन दौलत यानी गाड़ी मोटर सब कुछ है, लेकिन हमारे पास जोड़ू नहीं है। जोड़ू के बगैर मैं अधूरा हूं। अपनी बेटी बिमला की शादी मेरे साथ कर दो। जब तू उसके साथ शादी करेगा उसके बाद अगली राजनीति हम तुझे फिर बताएंगे। तेरे कहने का मतलब जिस लड़की के कारण हमारा भाई मारा गया है उस लड़की के साथ हम शादी रखें? शादी करोगे तभी अपने भाई अरुण का बदला चुकाने को मिलेगा। समझा? समझा? यानी शादी एक षड्यंत्र होगी। बस। तो जसवंत, हमारे भाई की लाश को दफन नहीं करना जब तक उस लड़की के साथ हम शादी पक्की करके वापस ना आए। ठीक है। ऐसा फितरत की चाल चलूंगा, ऐसा फितरत की चाल चलूंगा जसवंत कि कोई अम्मा ऐसा लाल नहीं जन्मा जो हमारे फितरत को समझ सके। बहुत खूब दादर,
जाओ, हम तुम्हें जुबान देते हैं कि जब तक तू शादी पक्की करके वापस नहीं आएगा, हम तेरे भाई की लाश को अग्नि नहीं देंगे। मैं यूं गया और यूं वापस आया। जाओ दादर जाओ। और सुन रहे, दादर ने क्या कहा तुम दोनों ने सुना? सुना। क्या सुना? इस लाश को तय खाने में कायदे से लगवा दो। ठीक है। जब तक दादर वापस नहीं आता है तब तक ये लाश तय खाने में रहेगी, समझे ना? उठाओ लाश। अबे हमार बिटिया और शंकर बेटवा पढ़ाई गए हैं। अबे उबई नहीं है, हम इंतजार। भाई पाए लागो माई, कौन बोलो है जय बेटा? महाकाल। जय महाकाल। हमें पहचाना नहीं होगा माई? नहीं बेटा, कभी देखा हूं ना, तब देखा नहीं। देखा ही नहीं मैंने। माई मैं अंबानगर का रहने वाला हूँ, अंबानगर? छोटा सा जमींदार हूँ। मेरा नाम दादर सिंह है। क्या बात है बेटा? एक त्रिवाचा दो माई, तब हम कहेंगे। त्रिवाचा ये दो कि जो कुछ हम कहेंगे आप ना नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तिरवाचा देती हूँ। कहूँ? हाँ जी, कहो हेलो। बेटा। और आए माई तेरे द्वार चल करके हम आए, माई तेरे माई तेरे द्वार चल करके हम, मेरी बिनती सभी का कर लीजिए, बिनती सभी का। तू अकेला में घर, मेरे कोई नहीं। कोई नहीं? माई भगवान ने मोटर गाड़ी शान शौकत बंगला सब कुछ दिया है, लेकिन हूँ अकेला में घर, मेरे कोई नहीं। बेटी बिमला की शादी संग कर दीजिए, बेटी बिमला। तुम्हारी बिटिया पढ़ती है? हाँ बेटा। दरअसल आज हम उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से तुम्हारी बिटिया पढ़कर घर आ रही थी। अचानक रास्ते में तुम्हारी बेटी से और मेरी मुलाकात हो गई। तुम्हारी बेटी का भाव आचरण देखकर हमारे मन में ये उत्सव उठा कि काश ऐसी लड़की हमारे हवेली की लक्ष्मी बनकर आ जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। माई पता चला कि वो आपकी बेटी है, तो इसलिए हम आपके पास तक आए हैं। माई बोलो जय महाकाल। जय महाकाल।
वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर सकती हूँ? क्यों? आप बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब। माई, दहेज की बात करती हैं आप? हाँ बेटा। माई, अखबार में मोटे हेडिंग में लिखा होता है कि दहेज लेना देना दोनों कानूनन जुल्म है। भगवान ने हमें कमी ही क्या की है, सब कुछ दिया है, केवल एक लक्ष्मी की कमी है। माई, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी बेटी चाहिए। हाँ हाँ जी, हेलो, ये आ गए हमारे भैया राजेश खन्ना, जिला रायबरेली, निवासी ग्राम बंदरा मऊ। इस सीन को देखते हुए इसी शादी उपलब्ध की खुशी में हमारे राजेश खन्ना की तरफ से 10 रुपए का इनाम है। कहते हैं कर दो माई, कोई कमी नहीं है, सब कुछ भगवान दे रखे हैं। अगर चाहिए भगवान तो कहो यही महीन भर में टीवी हो जाए। क्या हो जाएगी रे? हमारे टीवी हो जाएगी? एंटीना वाली की बात करते हैं। देखो कितनी टीवियां हैं। माई, तो क्या ये रिश्ता पक्का समझूं? बेटा, मेरी तरफ से तो पक्का है, लेकिन हमारे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? श्याम और शंकर। बगैर उनके मर्जी से मैं बेटी की शादी नहीं कर सकती आपके साथ। अपने बेटों से मशविरा करेंगी आप? हाँ बेटा। तो क्या मैं बैठ सकता हूँ माई? आइए बेटा, बैठिए। अपने बेटों को बुलाकर मशविरा कर लो माई। हाँ बैठ बेटा। जाओ माई। पहले बोलो जय महाकाल। जय महाकाल बेटा। बुलाओ माई अपने। क्या बात है माँ, ये कौन है? हैं? बोलो माँ। बेटा, ये अंबानगर के जमींदार ठाकुर दादर सिंह हैं। अंबागन नगर के जमींदार ठाकुर दादर सिंह? हाँ बेटा। लेकिन माँ, ये अपने घर क्यों आए हैं? क्या बात है? बेटा, ये तुम्हारी बहन का हाथ मांगने के लिए आए हैं। मेरी बहन का हाथ मांगने के लिए? लेकिन माँ, ये इतने बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी कहाँ कर सकेंगे? हाँ? हाँ बेटा, यही तो मैंने कहा कि हम ठहरे गरीब लोग। माँ, हम ठाकुर खानदान में जरूर हैं, लेकिन गरीब हैं, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। माई, ये साहबजादे? बेटा, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ये है श्याम और ये है शंकर। राम लक्ष्मण जैसे जोड़ी है। श्याम, मेरे पास आओ, और शंकर तुम भी मेरे पास आओ। बोलो जय महाकाल। बोलो। जय महाकाल। माई ने कुछ कहा? हमारी शक्ल देख रहे हैं? देख रहा हूँ। शक्ल का काला जरूर है, लेकिन दिल का बड़ा उज्जवल हूँ। ये तो सौभाग्य बात है। हम तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आए हैं। माँ ने बताया है। माँ ने बताया? तो क्या ये रिश्ता पक्का समझूं? थोड़ा माँ से एक बार फिर मशवरा करें। कर लो बातें, कर लो। माँ, क्या तुम्हारी बात है? मर्जी क्या है? अगर आप जैसा कहें तो मैं और शंकर भी आपकी बात को इनकार नहीं कर सकते। बेटी तो सर का बोझ होती है, और दुनिया का दस्तूर होता है कि एक न एक दिन बेटी का ब्याह तो करना ही पड़ेगा ना। वो एक पराया धन है। माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे भी स्वीकार है। बेटा,
मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। ठीक है, जब आपके लिए है तो मेरे भी लिए है। इसमें क्या बात है, बातें कर लो और रिश्ता पक्का कर लो। हाँ जी, हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया मानिएगा गुलशान मिस्त्री, गुलशान मिस्त्री मोटरसाइकिल सर्विस, चौराहा बाबा नगर। किसी ही भाई को मोटरसाइकिल की सर्विस करवाना है तो धुआंधार सर्विस करते हैं दिल लगाकर। 10 रुपए हमारे आने जाने के लिए दे रहे हैं, धन्यवाद। माँ, लेकिन ये इतने बड़े लोग हैं, हमारे पास तो दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। माँ, तो बातें कर लो फिर। श्याम, हम सुन रहे हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। केवल तुम्हारी बहन चाहिए हमको। और हाँ, हमारी हवेली में तुम्हारी बहन की पूजा होगी। याद करोगे कि हमने किसी के साथ अपनी बहन की शादी की है। तो माई बोलो, किस दिन बारात आवे? बेटा आप ही बताइए। मैं बताऊं? हाँ बेटा। एक्सीलेटर बता, किस दिन बारात आवे? वो तारीख बुध दिन 25 को। वो बारात उसी तारीख को आई। दिन बुध तारीख 25। माई 25 तारीख को आपके घर बारात आएगी। और हाँ, कोई कमी हो जाए तो निसंकोच हमसे कह देना। ठीक है बेटा। बोलो जय महाकाल। मैं चलता हूँ माई, पाए लागो। खुश रहो बेटा। माँ, देख हमारी दीदी का नसीब कितना अच्छा है। आज हमारी दीदी एक राजघराने में यही जाएगी। हाँ हाँ शंकर, शंकर, आज अपनी बहन बड़ी सौभाग्य है जो इससे घर जा रही है। माँ, क्या आज बात तो है? बड़ी खुशी की बात है। हो कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से, कब दूर चमन से, जब दूर बंधन से, ये बंधन तो का बंधन है, जन्मों का संगम है। सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है, देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं, तेरा ही आंचल पाऊं, जब जब धरती पर आऊं, तेरा भी आंचल पाऊं। जन्मों की दीवार पर हम नाम अपना लिख जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
चलो आकाश झुका देंगे हम। प्यार का बंधन है जन्म का संगम ये आगे हमारे राजेश खन्ना बंदरा मऊ के रहने वाले हैं। इसी सीन पे खुश होकर माँ और बेटे के काम पे खुश होकर 20 की नोट से 10 रुपए इनाम आया है। धन्यवाद। अरे भाई साहब कम हियर। अरे भाई साहब वो आइए 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 आइए। आओ दादा अभी वापस नहीं आया। समय हो गया है, हो सकता है कि कुर्सियां लगाओ। बोल जय महाकाल जसवंत। आगे बढ़ और फितरत से काम तेरी है सब बन फितरत से काम तेरी है सब बन गया। और बदला क्या बदला चुकाना मेरा अब आसान हो गया। जोड़ करके हाथ जा सुनीता से जोड़ करके हाथ जा सुनीता से और शादी का मेरे दिन भी पक्का हो गया। शादी का दिन भी यशवंत सिंह यानी तेरी शादी का दिन पक्का हो गया। क्या हो गया। 25 तारीख को बारात जाएगी और हाँ मेरे साथ तुझे सहबाला बनकर चलना होगा। नहीं दादा नहीं, क्यों? हम तेरी शादी में नहीं जा सकते। हमारी शादी में नहीं जा सकते? नहीं क्यों? दादर, क्योंकि जिस लड़की के साथ तेरी शादी होने वाली है उसके पिता बैजुआ को उसकी माँ के यानी सुनीता के नजरों के सामने मैंने गोली मार दिया था। अगर मैं वहां गया तो तेरी शादी में रुकावट और भेद भी खुल जाएगा। तेरे कहने का मतलब तेरा मेरा दुश्मनी एक है। मत जा, मत जा। मेरी शादी की तैयारी की जाए, तैयारी की जाए हमारी शादी। तैयारी बोल जाए महाकाल। हम इसीलिए बोले थे कि जिस ठाकुर के अंदर राजनीति न हुई हम मुकरे ठाकुर ना बोले थे। अब देखो हम अपने कर्जे के लिए जब तक बैजुआ के पूरे खानदान का खात्मा नहीं करवा देंगे ये ठाकुर जसवंत सिंह चैन से ओ भाई साहब, कहिए भाई साहब। अरे ठाकुर साहब की शादी हो रही है। हाँ हाँ कोई अच्छा सा बाजा बताइए अगर तुम्हारी नजर पे हो तो। बाजा और बाजा तो यार पैसा चाहे जितना लाग जाए, ठकुरन का मामला है। मास्टर को आवाज दीजिए। अरे कहो भैया मास्टर। ओ मास्टर। अरे के हो बेटावा सुबेरे सुबेरे गुहार लगाए हो। हमका लागत है मास्टर का अम्मा ही बोलती है का। बात कर। अरे कहा मास्टराइन दादी। का है बेटावा? अरे मास्टर नहीं ना कहा। मास्टर हमारे बूढ़ों का पूछा था का? हाँ 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 हाँ। नहीं जाने का बेटावा? का भवा दादी?
अरे बेटावा तोहरे चचा नहीं ना। का भवा अरे बेटावा अल्लाह मियाँ का प्यारे हो गए तोहरे चचा। कहूँ चले गए का? अल्लाह का प्यारे हुई। हाँ का बात है बेटावा? अरे बाजा चाहत रहा, बाजा करे आन है 5 तारीख। बाजा का बताई बेटावा? हाँ जब तोहरे चचा रहे बेटावा तो रोज ही बाजा बजे। अरे राम रे राम, तारीख है नहीं खाली, पूरी तारीख बुक। एक कौ दिन खाली न रहे। अच्छा और जब से तोहरे चचा गुजर गए बेटावा हाँ के बाजा बजावे। यह बात सही है। बाजा टांगे टांगे खूंटी पर झुरोई गो। ए दैया रे दैया, ज्यादा दिन से टांगा है तो काहे ना झुराए जाए, बररी जाए। ए तारीख वारीख बता दे, कह दियो कि आज बजवा लिए। कब का चाहिए? ओ 25 तारीख। चलो ठीक है बजवाए देवे मने बलवाई की। कौन कौन बाजा है तुम्हारे? बाजा तो तीनों है बेटवा। तीनों इकट्ठे बाजा थे कि कौनो अलगो है? देखो बेटवा दो ठू, एक में बाजा थी एक अलग बाजा थे। वह अलग वाला बजा के सुनाओ। तई सुना दियो मास्टर तो बाजा तई के। यह कौन बाजा है हो? यह बाजा करम मरम्मर खाई किनारे दैया रे, हाथ टूट गया गोड़ टूट गया दैया। जैया कौनो मशरफ का बाजा नहीं, यह बाजा अगर 2-4 में बाजे लागी तो मेहरमन को कहे भगवान जाने कुकुरी बिलारी पूंछ झरिया के चल दे हैं। अरे तो अंग्रेजी बाजा सुन लिया बेटवा। बजावा बजावा। दोनों इकट्ठे बाजा थे, वही का बजाओ। अंग्रेजी बाजा तई सुना दियो बेटवा। बाजा ठीक है? यह बाजा है धांसू। चलो ठीक है पहुंच जाए बाजा। यह बाजा के बजते तो हमें भैया देखो नागिन बनेगा। हाँ नागिन का को कहा एक ठाई खचोही न निकली। चलो बेटवा बाजा बाजे दियो तो बताई, पहले पहुंचे तो दियो हूँ तक। चलो लिखो दाम लिख बताओ। का। दाम बताओ। कौन दाम? 500 रुपया घंटा पड़े बेटवा। जाओ तुम्हार भला भाई। अरे घंटा ले हो कि पैसा ले हो? अरे बेटवा ये घंटा बाजे तो 500 पड़ी है। 1 घंटा के 500। हाँ चलो ठीक है, बाजा समय से आवे के चाहिए, तनको लेट लपेट हुई तो बाजा जमनी की आई वही की वापस जाई। चलो ठीक है भाई साहब कोई साधन बताइए। साधन? अरे दुल्हा के लिए लोलर लोलर कैले लोलर। बड़ा बढ़िया रही, जमनी के जाए रोड बनावत जाए। हे बाजा वाजा होगा, अब हमका तो क्या करेगा? अब और क्या रह गया है? अरे अरे वाह। लैले मनिहार गोला दगावेगा। हाँ मनिहार कैलियो ग्वाला दगावे के बरे। हाँ हाँ ए चली हमका तो क्या करेगा? लेकिन चलते चलते कहना क्या है, हमारा कहना गधे का बलबलाना बराबर है। वो कैसे? वो इस सरकार में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है? तो क्या हो रहा है इस सरकार में? और जब हम बछवा होगे खेतों में चरे होगे, देखा तो यो गावन गावन चक्रोटन खेतन इफराद घूम रहे हैं। क्यों नहीं? लेकिन जब से गौशाला बन गया है कुछ तो संतुष्टि आ ही गई है। जब हम बछवा होगे खेतों में चरे होगे, ना जाने कितने खेतों को बर्बाद करेंगे।